गुजारिश करते हैं हजरत मौलाना मोहम्मद नाफे आफी साहब जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया दिल्ली काउंसिल बिहार से कि वो आए अपना मकाला पेश करें। आपके मकाले का उन्वान है बरसगीर में तहफ़्फ़ुज़ अपनी नबूवत की बात तहरीकें। लिंक भेजेंगे जी, वो देखेंगे वहाँ जी। शेयर कीजिएगा ना, शेयर कीजिएगा ना, चला जाएगा। सिर्फ उसका ही अहाता करने की कोशिश की जाए तो उसके लिए भी किताब चाहिए। बस इसलिए मैंने चंद चीजें लिखी हैं, अर्ज कर दे रहा हूँ। 2-3 सत्र सुनने की जहमत कर लीजिए जो बिदाइया है। शरीयत मुकम्मल हो चुकी है, अल्लाह का आखिरी और अब्दी पैगाम आ चुका है। नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और कुरान करीम अल्लाह की आखिरी किताब है। इंसानियत और दुनिया के लिए अब न किसी नए नबी, नई किताब और नई शरीयत की जरूरत। ये अकीदा इस उम्मत पर अल्लाह का खास इनाम है और शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आफाकियत और अब्दियत का ऐलान है, जिस पर बड़ा तौर पर इस उम्मत को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इस खास इनाम पर अहले किताब रश किया करते थे कि काश ये नेमत हमें अता होती तो मुस्लिम को जितनी ऐलान हुआ यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, यौम ईद मना ले। अकीदत इस्लाम को दाखिली इंतशार और मिल्लत की वहदत को पारा होने से बचाता। अकीदत इस्लाम को मुल्हिदीन, तहरीक करने वाले मुहद्दिसीन, कदफिको व बदफहम फलसफियों और कदरों मुफक्किरीन का तख्त मश्क बनने से महफूज कर दिया। ये अकीदा व ताकत का हिसार और बाउंड्री है जो तमाम साजिशों और हमलों का मुकाबला कर रही है जो इस्लाम पर हर तरफ से हमलावर है। इस इज़हार में उम्मत महफूज है। अगर ये अकीदा न होता तो इस्लाम की ईसाईयत और यहूदियत की तरह मुख्तलिफ खानों में बढ़ जाता और बाहम दस्तगिरीवा हो जाता। ये अकीदा न सिर्फ अहले इस्लाम के लिए मजबूत सुकून है बल्कि पूरी जौए इंसानी के लिए शर्फ और करामत का बाइस है। ये इब्तिदाइया था, उसके बाद तहफ़्फ़ुज़ नबूवत में दारुल देवबंद के खिदमात से दारुल देवबंद के अकाबिर और उसमें बतौर खास अल्लामा सैयद मोहम्मद अल-बशार कश्मीरी और तहफ़्फ़ुज़ नबूवत और उन्होंने 2 मार्जिल किताब लिखी। एक ख़ातमुन नबीयीन जो फारसी ज़बान में है, 66 सफ़ा की किताब है और सनद का नज़र रखती है इस मौजू पर। और दूसरी किताब अल्लामा कश्मीरी की अल्लामा अब्दुल फत्ताह कुर्ता की तहक़ीक़ और तालीफ़ के साथ इससे पहले का शायर हुई। वो किताब है अत-तस्रीह बिमा तवाता फी नुज़ूलिल मसीह। इस किताब में अल्लामा बशार कश्मीरी ने 70 हदीस जमा किया है जो हयात ईसा की शाहिद हैं और 70 रिवायतें हैं जो बताती हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम हयात से है और वफात नहीं हुई है उनकी। इसी तरह अल्लामा कश्मीरी ने किताब लिखी इक़बालुल मुल्हिदीन, कादियानियों की लाहौरी जमात की तरतीब में है और ये उसने साबित किया कि इस तरह कादियानी जमात काफिर व मुर्तद है, इसी तरह लाहौरी जमात भी काफिर व ज़िंदीक़ है। इस मकाले में मुक़द्दमे भावलपुर का जिक्र है। 14 जुलाई 1926 का ये जिक्र है। वो मुक़द्दमा जो
काफी तवील अरसे तक मुख्तलिफ अदालतों में चला और बात को उसका फैसला आया। अल्लामा कश्मीरी खुद बीमार थे, फिर भी वो गए भावलपुर का उन्होंने सफर किया और वहाँ वो 12-14 घंटे काम करते थे और अपने शागिर्दों को मवाद फराहम करते थे और ये कहते थे मेरा उसलूब इल्मी है, मुश्किल है। जैसे तुम लोग मुफ्ती शफी साहब, मौलाना मुर्तज़ा हसन जानपुरी, अल्लामा शफी अहमद इस्मानी, ये सारे लोग थे जिन्होंने हज़रत कश्मीरी के साथ खिदमत अंजाम दी। इसका जिक्र है, एक इनका तफसीली जिक्र मैंने अपनी किताब अल्लामा मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी और अरबी ज़बान में भी किया है, वहीं से वो ये महफूज है। अब उसके बाद ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान में हम जाने कि पाकिस्तान में क्या हुआ। पाकिस्तान की तक़सीम हुई और वो मुल्क वजूद में आया था इस्लाम के नाम पर, लेकिन उसका पहला वज़ीर ख़ारजा चौधरी सफदुल्लाह ये कादियानी था। ये सूरत होगा, उसने अपनी हुकूमती ताकत का और अपने रसूख का इस्तेमाल किया और हज़ारों मुसलमान शहीद कर दिए गए अपनी नबूवत की हिफाजत में। लाहौरी दरवाजे पे जुलूस निकला और वो जुलूस सुबह से असर तक निकलता रहा और उसमें 10,000 से ज़्यादा मुसलमानों ने शहादतें दी। असर के बाद जुलूस निकलना बंद हो गया तो एक बूढ़ा अपने साथ सारा बच्चे पोते के साथ निकला और कहा बेटा वक्त आ गया है कि आप हम तक में नबूवत के लिए अपनी जान कुर्बान करें और दोनों दादा पोता शहीद कर दिए जाए। उसके बाद 1974 में मिर्ज़ाइयों ने पाकिस्तान इलेक्शन में कुछ सीटें हासिल कर ली। उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने पूरे मुल्क में पुलिस बर्पा कर दी और एक स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर उन्होंने ये इंटर कॉलेज मुल्तान के तलबा पर हमला किया, वहाँ शहादतें हुई। उस वक्त अल्लामा कश्मीरी के तरबियत याफ्ता अल्लामा सैयद यूसुफ बिनौरी खड़े हुए और उनकी क़यादत में तहरीक नबूवत करी और 1974 में 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तानी ऐवान में ये तारीखी फैसला हुआ कि कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। फिर इसमें अल्लाह करीम रहमत करे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म भुट्टो को, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को, कि उन्होंने ये बिल पास करवाया और वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपनी किताब में पार्लियामेंट की पूरी कार्रवाई को नकल किया। पूरी असम्बली की 7-8 को जो बारिश हुई है पाकिस्तानी ऐवान में, वो सब तफसील से नकल किया मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने और ये भुट्टो के कर्नल रफ़ीउद्दीन एक मसाइल खास उनको ने कहा कि एक दस्तावेज पर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने के दस्तावेज पे दस्तखत करना उस कानून पर, ये अपने मौत के परवाने पे दस्तखत। और फिर भुट्टो ने अपने फांसी से 2-3 दिन पहले कहा कर्नल रफ़ी से कि कर्नल रफ़ी आज कादियानी बहुत खुश होंगे और पूरी दुनिया में जश्न मनाया जाएगा क्योंकि कादियानियों को गैर मुस्लिम करने वाला वज़ीर आज़म फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। ये तहरीक आगे बढ़ी और 1984 में इसको चैलेंज किया गया कोर्ट में मुसलमानों ने मुकदमा लड़ा और कोर्ट का फैसला आया कि कादियानी गैर मुस्लिम हैं। कादियानी और मिल्लत इस्लामिया का मौका उस्मानी साहब की किताब है, इसे देखा जा सकता है। 1984 में ये तहरीक पाकिस्तान में चली और बिलावल के जगत से रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान में कानून में बात तरमीमी की और सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कादियानियों पर पाबंदी आयद की गई कि वो अपने मस्जिद को मस्जिद कहें, वो अपने मिर्ज़ा के मानने वाले को सहाबी कहें या मिर्ज़ा की नीतियों को मुमीन कहें। वो तमाम इस्तिलाहात जो मुसलमानों में राइज है उसके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई। हम बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, हम बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। बिहार में कादियानियत की तहरीक हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अली मुंगेरी बानी दारुल नज़रुल उलमा और उनके खलीफा और मुरीदीन के ज़िक्र के लगाया बल्कि मुल्क में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने एक किताब लिखी तोहफ़तुन नदवा, उसमें उसने चैलेंज किया 1901 और 2 की बात है। उसमें उसने नदवा को और हज़रत मुंगेरी को चैलेंज किया था। हज़रत मुंगेरी का आप नदियों का मिसाल आप जानते हैं के साथ
کہ ہم لوگ ندوہ والے تھوڑا سا برے اور اعراض سے کام لیتے ہیں. ادھر ندوہ حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اس لیے اپنی موت خود بڑھ جائے گا. لیکن یہ فتنہ آگے بڑھا اور بہت تیزی سے آگے بڑھا اور مختار نامی ایک شخص کا قادیانی مولد بہار میں بھاگلپور منگیر ہزاری باغ کا پورا ضلع قادیانی ہونے لگا تھا. تو حضرت منگیری کو فکر ہوئی اور انہوں نے اپنے خلفاء کے ساتھ مل کر اس تحریک کا بیڑا اٹھایا. حضرت منگیری نے 100 سے زائد کتابیں لکھی اور حضرت منگیری نے خود جامع رحمانی یا خانقاہ رحمانی منگیر میں ایک پریس قائم کیا. وہ صرف قادیان کے تحفظ کے لیے پریس قائم کیا کیونکہ ندوے سے کتاب چھپا کر ندووں سے کتاب چھپا کر ممالک میں تاخیر ہوتی تھی. اس لیے حضرت منگیری نے کہا پریس یہاں قائم ہوگا. اور وہ تاریخی مناظرہ بس ایک منٹ مولانا وہ تاریخی مناظرہ جو منگیر میں ہوا. مولانا منگیری نے مناظرہ کیا اور قادیانیوں کی طرف سے حکیم نور الدین جو اس کا خلیفہ تھا وہ آیا اور روشن نبی آئے اور علامہ انور شاہ کشمیری مولانا مرتضیٰ حسن چار صاحبان پوری یہ تمام 40 علماء حضرت منگیری نے منگیر میں مدعو کیا. اور جیسے ہی مناظرہ شروع ہوا حضرت منگیری سجدہ میں چلے گئے. ٹھیک سنت رسول کے مطابق کی جنگ شروع ہو رہی ہے, سجدہ میں حضور ہے. تو حضرت منگیری سجدے میں گئے اور اس وقت ہی سر اٹھایا جب یہ بشارت کی حضرت فتح ہو گئی. اس میں ایک لطیفہ یہ ہوا کہ قادیانیوں نے سوچا کہ دیہاتیوں کو شاید عربی نہ آتی ہوگی تو قادیانیوں نے یہ کہا کہ مناظرہ عربی زبان میں ہوگا ورنہ مناظرہ نہیں ہوگا. تو علامہ کشمیری نے کہا کہ نہیں عربی زبان میں نہیں فصیح عربی نظم میں ہوگا. عربی زبان میں نہیں بلکہ فصیح عربی نظم میں مناظرہ ہوگا. تو اب قادیانیوں کے لیے اب کوئی چارہ نہیں تھا. صرف حضرت مولانا مرتضیٰ حسن صاحب کی پہلی تقریر ہوئی اور قادیانی حضرات آپ کھڑے ہوئے. یہ فتح ہوئی اس طرح اور اس طرح منگیر بھاگلپور ہزاری باغ اور اس سے سابق منگیر بھاگلپور یہ علاقہ قادیانیت سے پاک ہوئے. ہمارے بچپن میں ہمارے گاؤں میں شخص قادیانی ہو گیا تو والد صاحب ہمارے والد نے کوششیں کی اس کے خلاف. وہ تو نہیں ہے ہدایت حاصل میں لیکن اس کی بیوی وغیرہ بعد میں مسلمان ہو گئے. حضرت مولانا سید محمد اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد مولانا طاہر قیابی کو بلوایا تو 3 جلسے کیے ہر علاقے میں ججا کی تقریریں کی کتابیں لکھی پوسٹر چھپائے اور یہ بتایا کہ نبوت کیا ہے. آدھا صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جزاکم اللہ خیرا. اب ان کے بعد ہم گزارش کرتے ہیں